हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में मैं आपको क्लास 12th का एक चैप्टर कराऊंगा जिसका नाम है इंटीग्रल। इसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं और एंटी डेरिवेट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए, अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन सीखना है तो सबसे पहले डेरिवेट जरूर सीखिए। अगर डेरिवेट आता है आपको तो इंटीग्रेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेट। एंटी डेरिवेट, तो एंटी डेरिवेट का मतलब क्या होता है भाई? एंटी डेरिवेट का मतलब होता है डेरिवेट को हटाने वाला। जैसे हम जानते हैं ना, एंटी वायरस होता है। आप नॉर्मल चीज समझो। जैसे हम जानते हैं ना, एंटीवायरस होता है। एंटीवायरस का मतलब क्या होता है? वायरस को हटाने वाला। तो इसका मतलब ऐसे ही होता है एंटी डेरिवेट, यानी कि डेरिवेट को हटाने वाला। यानी कि हमने किसी फंक्शन पे डेरिवेट अप्लाई कर रखा है, उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं कि डेरिवेट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम किसी की पावर को x की पावर n को डेरिवेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? इसका फॉर्मूला था पावर आगे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का है। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि डी अपॉन डी एक्स आप डेरिवेट में लगाते हो, इंटीग्रेशन में आप लगाते हो ये वाला सिंबल। इंटीग्रेशन जिसका करना होता है उसकी पावर वो यहाँ लिखी जाती है, और किसके रिस्पेक्ट में करना होता है? एक्स के रिस्पेक्ट में वो यहाँ लिखा होता है। तो अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो होगा क्या? जैसे कि यहाँ पावर माइनस होती है, यहाँ पर पावर हो जाती है प्लस, तो ये हो जाएगा n+1। यानी कि यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर 1 होता है तब, क्योंकि हमें क्या करना होता है? माइनस कर लिया हमने, अब एंटी डेरिवेट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? फिर से उसमें जोड़ना पड़ेगा जो माइनस कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर क्या करा था? मल्टीप्लाई में करा था, यहाँ पर क्या करते हैं? डिवाइड में कर देते हैं। तो जो n+1 है वही नीचे आ जाएगा। तो ये होता है आपका फॉर्मूला किसी भी इंटीग्रेशन को करने का। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले थोड़े से समझ में आ जाएंगे तो इंटीग्रेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। जैसे कि हम जानते हैं, मैं आपको दोनों फॉर्मूले लिखवाऊंगा, पहले डेरिवेटिव के भी लिखवाऊंगा और साथ साथ में आपको इंटीग्रेशन के भी लिखवाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है। तो देखिए, आप जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेट, साइन एक्स का डेरिवेट क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो अब इसका उल्टा, यानी कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ना आप, तो वो आएगा आपका साइन एक्स प्लस सी। अब ये सी क्या है? सी एक कांस्टेंट नंबर है, इसके बारे में अभी हम समझाएंगे। अब जैसे कि सेकंड, कॉस एक्स का डेरिवेट आप करते हो तो निकल के आता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो निकल के आएगा इसका उल्टा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कि माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, ऐसे ही आप अगर टेन एक्स का डेरिवेट करते हो तो आपका निकल के आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो ये निकल के आएगा टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, अगर आप सेक एक्स का डेरिवेट करते हो, सेक एक्स का डेरिवेट करते हो तो वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये निकल के आएगा आपका सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कॉट एक्स। कॉट एक्स का अगर आप डेरिवेट करते हो तो आपका डेरिवेट आता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये निकल के आएगा आपका माइनस का कॉट एक्स प्लस सी।
फिर होता है आपका एक और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का कि कॉसेक एक्स का डेरिवेट, तो कॉसेक एक्स का डेरिवेट होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, कॉसेक एक्स इधर कर देते हैं हम, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये निकल के आएगा आपका माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो हमने डेरिवेट करे हैं, डेरिवेट जो निकल के आया है, फिर उसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वही निकल के आ जाएगा जो फंक्शन था हमारा। ठीक है, इसी तरीके से हम करते थे एक और फॉर्मूला कि भाई ई एक्स का डेरिवेट करते थे। ई एक्स का डेरिवेट हम जानते हैं कि ई एक्स लॉग ई होता है, बट इस लॉग की वैल्यू को हम वन मानते हैं। लॉग ई क्या होता है? वन होता है। तो इसलिए ई एक्स का डेरिवेट हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं? ई एक्स ही लिखते हैं, यानी कि ई एक्स लॉग ई लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ई एक्स का डेरिवेट क्या होता है? हमारा ई एक्स होता है। इसी प्रकार से ई एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो वो ई एक्स अपॉन लॉग ई होगा, मगर इस log e को लिखते नहीं है, तो इसलिए ई एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा? ई एक्स हो जाएगा। ध्यान रखना आप कि ई एक्स का डेरिवेट भी ई एक्स होता है और ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स ही होता है। फिर अब आप किसी भी कांस्टेंट नंबर का करते थे, ए एक्स की पावर ए एक्स का डेरिवेट करते थे, यानी कि जैसे कि 5x हो गया, 10x हो गया, इसकी 10 की पावर x हो गया, उसका डेरिवेट अगर आप करते थे तो ये होता था आपका ए एक्स लॉग ए। ठीक है, इसी प्रकार से ए एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, यहां पर भी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, मान के चलिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन है 5x, तो 5x का डेरिवेट आप क्या करते थे? 5x का डेरिवेट करते थे 5। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 5 का इंटीग्रेशन करना है तो 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? भाई 5x का डेरिवेट होता है 5, तो 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 5x। यानी कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का, यानी कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, ये कांस्टेंट नंबर ही तो है 5, अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन करना है आपको तो वो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, यानी कि उसके साथ x का मल्टीपल हो जाएगा। देखिए, हम एक एग्जाम्पल समझते हैं और आपको समझाते हैं कि डेरिवेट और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क होता है, और इंटीग्रेशन को डेरिवेट का एंटी डेरिवेट ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि एज्यूम करिए कि y इक्वल टू 5x² प्लस का 5x लिखा हुआ है। डेरिवेट आप बखूबी जानते हैं कैसे करते हैं। इसका डेरिवेट अगर आप करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेट हो जाएगा dy अपॉन में dx, और 5x² का क्या हो जाएगा? पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10x, और 5x का क्या होता है? 5। तो ये तो हो गया आपका डेरिवेट। अब इसी डेरिवेट का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? यही आ जाना चाहिए। तो देखिए करके देखते हैं कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 10x प्लस 5 का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर करते कैसे हैं कि 10x को अलग लिख देते हैं और 5 को अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमने बताया था कि वेरिएबल की पावर अगर n है तो पावर प्लस हो जाएगी, उतना ही पावर डिवाइड में आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन करते वक्त ये हो जाएगा 10x 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है? 1 है, तो पावर 1 प्लस 1 हो जाएगी, एक जुड़ जाएगी और नीचे भी उतना ही आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है? 5 लिखा है, तो लास्ट वाला फॉर्मूला याद करिए आप। हमने बताया था कि अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हो जाता है आपका 5x। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 10x² अपॉन 2 प्लस का 5x, तो ये कैंसिल हो गया 5 बार में, तो ये हो गया आपके पास 5x² प्लस 5x। तो देख रहे हैं आप क्या आ गया? वही क्वेश्चन आ गया जिसका आपने डेरिवेट करा था। तो यानी कि
इंटीग्रेशन ने क्या करा कि डेरिवेट का इंपैक्ट खत्म कर दिया। इंटीग्रेशन ने डेरिवेट का इंपैक्ट खत्म कर दिया, इसलिए हम इसे कहते हैं एंटी डेरिवेट। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट था सी, एक नंबर आ रहा है सी, उसके बारे में भी समझते हैं। देखिए हम आपने एक क्वेश्चन एज्यूम करेगी, एक क्वेश्चन है कि 5x² + 5। हमने क्या सीख लिया अभी अभी कि अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वही क्वेश्चन आ जाता है जो कि डेरिवेट में था। तो अगर हमने इसका डेरिवेट करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा dy/dx और इसका हो जाएगा tan x, और 5 का क्या होता है, 0 हो जाता है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर डेरिवेट करते हैं तो 0 हो जाता है। अब इसी चीज का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन भी करके देखते हैं। इंटीग्रेशन हमारा क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए जो कि हमारा फंक्शन था। तो यहाँ पर 1 है तो 1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan x² / 2, और ये आ गया आपका 5x²। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कमी क्या है, यहाँ पर ये कमी आ रही है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो था 5x² + 5, और यहाँ पर 5x² आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया था, 0 हो गया था। 0 के कारण हमने उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाए। तो इंटीग्रेशन ये कहता है कि भाई कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आपका छूट गया होगा, जिसकी वजह से आप उसकी जगह पर क्या लगाते रहो, सी। या तो वो 0 भी हो सकता है, या तो वो कोई अदर कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका sin 2x। तो sin 2x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ समझते जाना, इंटीग्रेशन जो है कहीं पर रुकने वाला कंसेप्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको नए नए कंसेप्ट सिखाता रहेगा। तो यहाँ पर भी आपका एक नया कंसेप्ट है। जैसे कि आप जब डेरिवेट करते थे तो चेन रूल होता था हमारा। चेन रूल क्या होता था कि अगर आपने पावर का डेरिवेट करा तो फिर से बेस का भी डेरिवेट होगा। मतलब यहाँ पर भी ऐसी है कि पहले पावर का इंटीग्रेशन करा, फिर आपका क्या होगा, डेरिवेट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, एक फंक्शन आ रहा है sin x, और यहाँ पर थीटा क्या है आपका 2x। तो पहले तो आप sin x का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, और फिर 2x का भी क्या करोगे, इंटीग्रेशन नहीं करना है, यहाँ पर डेरिवेट ही करना है। बट डेरिवेट कहाँ करना है, वहाँ क्या करते थे, मल्टीप्लाई में करते थे, यहाँ पर करेंगे डिवाइड में। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए समझिए। इंटीग्रेशन करना है आपको sin 2x का। तो हमने क्या करा, हमने बताया था कि भाई sin x का डेरिवेट क्या होता है आपका, माइनस का cos 2x, यानी कि cos x होता है, बट यहाँ थीटा क्या है, cos 2x। ध्यान रखना दोबारा जब भी किया जाएगा इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेट ही किया जाएगा। तो 2x का डेरिवेट क्या हो जाएगा, 2 + c। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है इंटीग्रेशन cos 3x का। और इसे भी आप उसी तरीके से करोगे जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा है, कि इंटीग्रेशन कर दिया आपने किसका, cos x का। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin 3x, क्योंकि 3x आपका थीटा है यहाँ पर, और थीटा का दोबारा से डेरिवेट होगा, दोबारा से अगर होगा तो डेरिवेट होगा और डिवाइड में होगा, तो ये हो जाएगा 3, और ये प्लस c, तो ये हो गया आपका आंसर sin 3x/3 + c। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है e⁻²x। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। हमने बताया था कि ex का डेरिवेट क्या होता है, ex ही होता है। तो x यहाँ पर क्या है आपका 2x, तो e⁻²x का डेरिवेट क्या हो जाएगा, e⁻²x, और साथ में 2x का भी होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2 प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इस चीज़ का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले आप करोगे पावर का इंटीग्रेशन। तो पावर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा कि भाई पावर आपकी एक इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी सीधा सीधा, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, 3 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई में ए एक्स प्लस बी का क्या करना है, डेरिवेट करना है, और वो भी डिवाइड में करना है। तो आप इसे इस तरीके से लिख दीजिए, ए एक्स का डेरिवेट क्या हो जाएगा, a, और b का क्या हो जाएगा, 0।
तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं आप, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब और डिवाइड में 3 इंटू ए, यानी कि 3a प्लस सी आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है और इसमें सिर्फ और सिर्फ साथ में 4e की पावर 3x दे दिया है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप? भाई साइन x का डेरिवेट क्या होता है? माइनस का कॉस x। तो x की जगह पर यहाँ पर है 2x, तो 2x लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और साथ में डिवाइड में आ जाएगा 2x का डेरिवेट, तो 2x का डेरिवेट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर माइनस का 4 एज इट इज रहेगा और e की पावर 3x का क्या हो जाएगा? e की पावर 3x का e की पावर 3x ही रहेगा भाई। और साथ में डिवाइड में आ जाएगा 3, क्योंकि 3x का डेरिवेट क्या होता है? 3 प्लस का c। तो ये आ गया आपका माइनस का cos 2x डिवाइड बाय 2 माइनस का 4e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस c आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसे किस तरीके से करेंगे? ये तो आपका पूरा 5th क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको कि इस 4 को आप इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेना और e की पावर 3x का आपको इंटीग्रेशन करना है और प्लस 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इधर क्या हो जाएगा आपका? 4 तो एज इट इज रहेगा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर 3x और साथ में 3x का क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? x, क्योंकि हम जानते हैं कि 5x का मैंने बताया था आपको क्या होता है, 5 का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका 5x। तो इस तरीके से 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? 1x प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। आप एक चीज समझ के चलिए, अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन आ रहा है और वो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो उसको आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। बट कुछ क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूले भी सॉल्व हो जाते हैं अगर आप उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व कर दें। तो कैसे? जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होगा इसको मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका डेरिवेट, तो ये कैंसिल होकर 1 आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया, एक्स स्क्वायर अलग हो गया और 1 अलग हो गया, ना कोई डिवाइड में है ना कुछ मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, देन आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। करना क्या है इसमें? पहले तो सबको अलग अलग कर देंगे कि a बाहर ले लीजिए, a के इंटीग्रेशन के एक्स स्क्वायर, फिर dx प्लस b को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे x dx प्लस c इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 1 dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो ए तो कांस्टेंट नंबर है, एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एज इट इज रहेगा, एक्स का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी कांस्टेंट है, सी और 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी, जो कि हमारा लास्ट का कांस्टेंट होता है वो। तो ये हो गया आपके पास ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी, आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9th, बहुत ही सिंपल। अब आप खुद भी कर सकते हैं, पहले खुद करके देखिए जरूर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर ई एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो 2 तो कांस्टेंट नंबर है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? पावर इंक्रीज हो जाएगी और डिवाइड में आ जाएगी, प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है ई एक्स और प्लस का सी। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि आपका होल स्क्वायर दे रखा है। देखिए इसे आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे कि ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
-2ab -2a इंटू बी, तो ये कैंसिल हो गया आपका, और इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो गया आपके पास भाई एक्स स्क्वायर, एक्स की रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 का तो 1 हो जाएगा, और रूट एक्स का हो जाएगा एक्स -2, और इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आपके पास निकल के आ रहा है। आप जानते हैं कि log x का अगर आप डेरिवेट करते थे तो वो होता था 1/x। तो सिंपल सी बात है कि 1/x का इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या आना चाहिए log x। तो ये फॉर्मूला होता है आपका कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है जो, वो log x के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका 1/x आ रहा है, इसलिए मैंने ये आपको फॉर्मूला समझाया। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस 1/x का हो जाएगा log x, और माइनस का 2x प्लस c, ये आपका आंसर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब एक्सरसाइज क्या कर रही है कि आपके क्वेश्चन के लेवल बढ़ाती जा रही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाती जा रही है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर डिवाइड में अगर कुछ भी आ जाता है तो आप उसे इजीली तरीके से नहीं कर पाएंगे, और मल्टीप्लाई में अगर आ जाता है तो उसको भी आप इजीली तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या भाई, या तो पहला तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम फॉर्मूले लगाएंगे। बट फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज 1 और 2 में नहीं है, वो थर्ड से आप स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा देखिए, कि हम जानते हैं कि ये एलसीएम है सबका, तो एलसीएम है तो एलसीएम अलग अलग आप कर सकते हैं। तो इसको कर देंगे आप x² प्लस 5x² यहाँ पर आपका क्यूब है सॉरी, और माइनस का 4/x², इसका फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा भाई, पावर अगर बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा x, और यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा माइनस, और इसे आप लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स की पावर -2, क्योंकि पावर अगर नीचे होती है ऊपर जाती है तो ये -2 में हो जाती है, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि मैंने इसको किस तरीके से करा या इसको किस तरीके से करा, बेसिकली तो आपको समझ में आ गई होंगी। बट अगर नहीं समझ में आए तो आप इसके लिए सबसे पहले एक वीडियो देखें हमारी, जो कि है इंडिसेस एंड लॉगरिथम की। उसमें हमने इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो अब आपको इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। किस प्रकार से हो जाएगा इंटीग्रेशन भाई, x का इंटीग्रेशन हो जाता है x² 2 प्लस 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x। अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हो भाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कि जो पावर है उसमें एक पावर प्लस हो जाएगी और नीचे भी उतना ही आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। जैसे इंटीग्रेशन हो जाए वैसे ही आप c लगा दे करना। तो ये हो जाएगा आपका x² 2 प्लस 5x। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2 है, चलो इसे कर देते हैं सही तरीके से, -4x की पावर -1 अपॉन में ये हो जाएगा -1 प्लस c। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इक्वल टू x² 2 प्लस 5x प्लस का 4, और x की पावर माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का c, ठीक है। x की पावर अगर नेगेटिव में होती है तो उसे हम नीचे की तरफ बेस को लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है ये डिवाइड में। तो हम अभी भी क्या करेंगे, इसका सेपरेशन कर देंगे। तो किस तरीके से लिख देंगे कि x³ अपॉन √x। तो √x का मतलब होता है भाई x की पावर 1/2, ध्यान रखना, प्लस 3x अपॉन में x की पावर 1/2 प्लस 4 में x की पावर 1/2, और इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। क्योंकि देखो डिवाइड में है तो आप उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। अब भाई बेस अगर सेम होता है तो पावर हो जाती है माइनस, तो ये हो जाएगा 3 - 1/2। अभी हम इसका डेरिवेट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी बस हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर x 3 इंटू एक्स की पावर 1 है, और पावर नीचे भी है तो वो क्या हो जाएगी माइनस, और ये आपका हो जाएगा x की पावर -1/2।
और इसका आप करोगे इंटीग्रेशन। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो इसे सॉल्व कर लीजिए अभी पूरा। x की पावर 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2 आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 3 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5, 5/2 हो जाएगा, प्लस 3 x की पावर 1 माइनस 1/2, 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2, इसका आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो देखिए अब कैसे करेंगे, अब ये पूरा अलग अलग हो गया, जैसे ही अलग अलग हो जाए तभी जाके आपको इंटीग्रेशन करना है। तो x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट 3x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1, प्लस का c, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हो चुका। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, x की पावर ये हो जाएगी 5/2 प्लस 1, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 उधर चला जाएगा, क्योंकि देखिए 5/2 प्लस 1 है, इसका एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 7, 7/2, तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका 7/2। इसी तरीके से नीचे भी आ जाएगा 7/2, प्लस इसको लिख सकते हैं 3x की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3/2 अपॉन में 3/2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 4x की पावर 1 में से माइनस करना है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन में ये भी हो जाएगा आपका 1/2 प्लस का c। अब आप इसे सही से कर दीजिए, किस तरह देखिए यहाँ पर जो ये 7/2 लिखा है, इस 7/2 को आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/7 x की पावर 7/2 प्लस इसी तरीके से ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2x की पावर 3/2 प्लस और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 8x की पावर 1/2 प्लस का c आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं अभी ये बेसिक वाले, इन्हें आप जरूर करिए, क्योंकि ये अगर आपको आ गए तो अगली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल हो जाएगी। और अगर ये नहीं आए तो आपको यही क्वेश्चन दोबारा से भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे बेटर ये है कि आप यहीं पर इन्हें समझ के चलिए। तो देखिए अब यहाँ पर भी क्या आ गया, डिवाइड वाला कंसेप्ट आ गया, इसको कैसे करेंगे, ये चीज़ हमने देखी है 10th क्लास में, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो 4 डिजिट आ जाती थी हमारे पास, तो हम क्या करते थे, दो दो कॉमन लेते थे, तो इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तब जाके ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, तो बचेगा क्या है यहाँ पर x माइनस 1, इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस 1 कॉमन है, और x माइनस 1 आपका बच जाएगा। यहाँ पर भी x माइनस 1 आपका नीचे की तरफ है, और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉरी। अब इसमें क्या है कि आप x माइनस 1 को एक साथ अलग लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका अलग हो जाएगा, और ये नीचे x माइनस 1 dx, तो ये कैंसिल हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया, और इसके बाद अब आप इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, देखिए अब क्वेश्चन ना आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहा है, एक्सरसाइज आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रही है, बट आपको डरना नहीं है, आपको एक ही चीज समझ के चलनी है कि मल्टीप्लाई अगर होगा तो पहले आप उसे सॉल्व करोगे, और डिवाइड अगर होगा तो आप उसे पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो रूट एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स ही होगा भाई, और रूट एक्स को जब x से मल्टीप्लाई करा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2, क्योंकि सेम बेस होता है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अभी इसका हमने इंटीग्रेशन नहीं करा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, ये हो गया x की पावर 1/2, और ये हो गया x की पावर 3/2। अब इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में था, आपने क्या करा कि मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म हटा दी, देन अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे।
तो x की पावर 1/2 का क्या करेंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, इस तरीके से हो जाएगा ये, माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और ये भी 3/2। और आपको ध्यान होगा हमने बताया था कि ये जो 2 है ऊपर चला जाता है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप 2/3। ठीक है, माइनस x की पावर 3/2 में प्लस करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 और 5/2 नीचे भी आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है, बट यहाँ पर डिजिट आपकी ज़्यादा आ गई और रूट एक्स तो है ही, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 14 में था। आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो क्या करना है, आप जब अब देखो डायरेक्टली करेंगे हम थोड़ा सा, है ना, कि भाई एक्स स्क्वायर में प्लस करा आपने 1/2 तो ये हो जाएगा 2 तो है ही, पावर हो जाएगी 1/2 प्लस और, तो ये हो जाएगी आपकी 5/2 प्लस, अब x रूट x को x के साथ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर पावर है 1 और इसे मल्टीप्लाई करा तो 1/2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई करा तो 3x की पावर 1/2 ये होगा। ठीक है, इजी तरीके से। अब इसका आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन कैसे कर देंगे आप भाई, x की पावर 5/2 है, इसमें पावर क्या हो जाएगी प्लस। अब देखो आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना। अब 15th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए, तो अब तो आपका मतलब हैबिट होगी किस तरीके से करना है। तो x की पावर 5/2 में प्लस कर देंगे 1 तो ये हो जाएगा 7/2 और अपॉन में 7/2। ठीक है, प्लस 2, ऐसे ही इसमें भी प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2 अपॉन में 5/2। इसी तरीके से 3x की पावर 1/2 है तो 1/2 में प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। तो 3 से तो 3 आपका कैंसिल हो गया और ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो 2 अगर ऊपर जाएगा तो 6x की पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो 4x की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस, इसी तरीके से ये ऊपर जाएगा तो 2x की पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही सिंपल है। अब तो इसमें कुछ ट्रिक है ही नहीं। यहाँ तो क्या है कि 2x का डेरिवेट हो जाएगा आपका 2x² अपॉन 2 माइनस 3 cos x का क्या हो जाता है आपका sin x प्लस ex का आपका हो जाता है ex प्लस c। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका x² माइनस 3 sin x प्लस का ex प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बहुत सिंपल है 16 की तरह, कि आपका 2x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, 2x³ अपॉन 3, क्योंकि पावर प्लस हो जाएगी डिवाइड में आ जाएगी, माइनस 3 sin x का होता है आपका माइनस का cos x, sin x का क्या होता है माइनस का cos x प्लस का 5। अब रूट x का क्या होगा, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो भाई x की पावर 1/2 में प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2। सीधा सीधा लिख देते हैं 3/2 और डिवाइड में भी 3/2 प्लस c। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x³ अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस का 3 cos x और ये हो जाएगा आपका 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10x की पावर 3/2/3 प्लस c आंसर। बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 आपका थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का आ गया है और साथ में मल्टीप्लिकेशन भी है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पहले मल्टीप्लाई कर देना है, देन उसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप इंटीग्रेशन करने से पहले मल्टीप्लाई करो कि sec को sec से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec² x प्लस sec को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec x इंटू 10x। ठीक है,
तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे कि भाई sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x प्लस sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका sec x, ठीक है, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sec x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डिवाइड में दे रखा है और डिवाइड को सॉल्व आप कर नहीं पाएंगे, तो आप एक चीज़ समझ के चलिए कि जब भी आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आती थी 10th क्लास में, तो हमने बताया था या हम जानते हैं कि उसे सबसे पहले साइन या कॉस में कन्वर्ट करना होता है। तो आप इसे भी इस तरीके से करना कि भाई इंटीग्रेशन करने से पहले इसे साइन या कॉस में कन्वर्ट कर देना। तो सेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1 में कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक को लिख सकते हैं आप 1 में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अब भाई ये जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप कि भाई साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं कि क्या होता है tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स। अब आपको tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, बट हमारे पास tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो किस तरीके से करेंगे। तो भाई अगर आपके पास ये नहीं होता तो आप इसको उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करो जो कि होता है। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इसमें से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें हम, तो ये 1 इधर आ जाएगा और tan उधर पहुंच जाएगा। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है जो कि होता है tan x। तो सबसे बेटर तरीका क्या है, tan स्क्वायर एक्स का कभी भी क्वेश्चन आए, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपके पास आने वाले समय में आने वाले क्वेश्चंस में बहुत आने वाला है। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो कैसे करें। तो भाई इसको हम करेंगे कि पहले tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फिर जाकर इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x, और x का 1 का हो जाएगा x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये भी क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है। करना क्या है आपको, इसमें डिवाइड है तो आप पहले डिवाइड को अलग अलग कर दीजिए, 2 में कॉस स्क्वायर एक्स कर दीजिए, और माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स कर दीजिए। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि 1 अपॉन कॉस, आप जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स होता है, ये इस तरीके से लिख दिया हमने, माइनस 3 इंटू भाई साइन अपॉन कॉस, एक साइन के साथ एक कॉस आ गया तो ये हो जाएगा tan, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका sec x dx, ठीक है। अब इसका आप क्या कर दोगे, डेरिवेट इंटीग्रेशन कर दोगे। पहले आपने क्या कर दिया, अलग अलग करके सेपरेट कर दिया और फॉर्मूले में ले आए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, 2 तो 2 रहेगा, sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan x होता है हम जानते हैं, माइनस 3 रहेगा। अब sec x इंटू टेन एक्स का अभी तो करा था हमने, तो क्या था sec x होता है प्लस का c, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही तो देखिए आज की क्लास में हमने 7.1 पूरी एक्सरसाइज देखी और एक एक क्वेश्चन करे और एक एक कंसेप्ट समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आए होंगे और आप इन क्वेश्चनों को अपने आप दोबारा करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए 7.2 लाएंगे, और 7.2 और 7.1 आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। अगर आपने ये दोनों कर ली तो समझिए आप 7.11 तक आराम से कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।